लोग कहते हैं कि अगर पारा सूख जाए तो वो चांदी बन जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए आज चलते हैं हम इस तस्वर को हकीकत की शक्ल देने। इस छोटे से फ़लसफ़े को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्रें गँवा दी और बहुत-बहुत बड़े तजुर्बे किए, बहुत तकालीफ़ उठाई और बहुत सारी मेहनतें की, मशक्क़तें की। तो आइए चलिए हम आज आपको बता ही देते हैं कि पारा बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से सुखाते हैं और किस तरह से वो पारा चांदी बनता है। 100% गारंटी के साथ ये ज़बरदस्त आसान नुस्ख़ा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ में हम सोने के हवाले से भी आप दोस्तों के साथ बहुत कीमती वीडियोज़ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमलियात, हिकमत और साइंस हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। घर में पारे से चांदी तैयार करना। दोस्तों जैसा कि हम पहली वीडियो में आपको इस नुस्खे के मुतालिक बता चुके हैं कि यह नुस्खा बहुत कीमती है और बड़ी कोशिशों के बाद उस्ताद ने इसको हासिल किया है। तो मज़ीद अपना वक्त बचाते हुए चलते हैं अपने मकसद की जानिब। चांदी तैयार करने के लिए जिन अद्वियात की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले उनको नोट फरमा लें। सुमल्फार सफ़ेद 5 तोला, पारा मुसफ़ा यानी जो साफ़ किया गया हो, खालिस हो 5 तोला, राख काली जिन्हें हम बड़े अंगूर कहते हैं, काले अंगूर बड़े, वो 5 तोला, सरसों का तेल 2 तोला, सिरका 1 बोतल। ये तमाम अद्वियात आपको सोनार और पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी। मगर याद रखें कि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये सामान ख़रीदने से पहले किसी ऐसे शख्स को साथ ज़रूर मिलाएं जो इस सामान की पहचान करना जानता हो। तरीका: सबसे पहले 5 तोला पारे को 2 तोला सरसों के तेल और मुनासिब सिरका के साथ खरल करें यानी पीसें, ताकि पारा मज़ीद साफ़ हो जाए। जो जो भी उसके अंदर कचरा वगैरह है वो मज़ीद साफ़ हो जाए। कम से कम 1 घंटा पारे को पीसते रहें। फिर अब फिर उसमें साफ़ पानी डालकर उसे मज़ीद साफ़ करें। यही अमल दोबारा करें। तकरीबन ये अमल 5 मरतबा दोहराएं, यानी पारे को उसी तरह से पीसें और साफ़ करें। ये अमल मुकम्मल करने के बाद अब उस पारे का वज़न करें और फिर बराबर वज़न बड़े अंगूर और सुमल्फार उसमें खरल करें। यहाँ खरल करने से मुराद उनको पीसना है, बारीकी से पीसें। इतना पीसें कि वो तीनों चीज़ें आपस में मिलकर मुलायम बन जाएं। अब इसको किसी चीनी के कप में रखें और उस कप को चांदी या तांबे का ढक्कन दें। चांदी का ढक्कन हो तो मज़ीद बेहतर है। फिर उस सारे कप को किल करें, मुकम्मल बंद करें, कहीं से लीकेज का खदशा ना हो। यहाँ पर नोट करने की एक बात है कि गिल करने का तरीका क्या है। अगर आप जानते हैं तो ठीक, वरना किसी तजुर्बाकार शख्स से सीख लें या हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी इस नुस्खे के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब उस कप के ऊपर एक पानी का बर्तन रख दें, उसमें ठंडा पानी डालें। अब उस कप को बर्तन समेत गैस वाले चूल्हे पर रख कर नीचे हल्की सी आग दें। आग कप के ऊपर न जाए, कप के नीचे वाले हिस्से को गर्म करती रहे। ये आग मुसलसल 5 घंटे तक जलती रहे। गैस का चूल्हा वहाँ पर रखें जहाँ हवा का खदशा ना हो और कप के ऊपर जो पानी रखा है उसको बार बार तब्दील करते रहें ताकि वो पानी गर्म ना हो, वो पानी ठंडा रहे। 5 घंटे के बाद आग बंद कर दें, कप को ठंडा करें और ध्यान से वो गिल हटाएं। आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन खोलें।
कप के ढक्कन को पारा लगा होगा जो कि अब चांदी बन चुका होगा। अब इसको साफ करके रख दें। ये अब आपका चांदी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि नुस्खा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नुस्खा बिल्कुल आसान है और बहुत कीमती है। आप खुद इस नुस्खे को बनाएं। अगर किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मज़ीद करोड़ों के कीमती नुस्खे हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।